हुए हैं। वह लिंगोवासी तिरमाल हमारे सयाम जो हमारे बीच में अब नहीं हैं, जिनके अंतिम सामाजिक रूप से जो हमारे क्रियाक्रम होता है दशगात्र दशमी का कार्यक्रम, उसमें आप हम सब आए हैं। ऐसे स्वर्गीय प्राणी के चरणों को सहृदय सेवा जोहार करता हूँ। साथ ही सयाम परिवार की बूढ़ा देव बूढ़ी दाई से प्रार्थना करता हूँ कि वह दिवंगत जीव स्वर्गीय प्राणी को सयाम परिवार की भीरी में, सयाम परिवार के बूढ़ा देव में मिला दें। उनका जन्म यदि इस धरती पर होता हो तो उसी कुल परिवार में हो, और उनके जीते जी जो अधूरे सपने रह गए हों, उन अधूरे सपनों को वह पूरा कर सकें। हाँ, आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। अपने जीते जी जो अधूरे सपने रह गए हों, उनके पुनः जन्म लेकर के उसी कुल परिवार में नाती पंथी के रूप में और उनके सपनों को पूरा कर सकें, ऐसी कामना करते हुए आज के जो दुखिया परिवार है सयाम परिवार के दुख को सहन करने की शक्ति परम शक्ति बड़ा देव प्रदान करे, ऐसी कामना करते हुए इस शोकाकुल सभा में दुखमांदी कार्यक्रम में दशगात्र दशमी के इस अवसर पर सभी पितृशक्ति माता शक्ति जो उपस्थित हुए हैं, आप सभी के चरणों को सहृदय सहृदय मैं सेवा जोहार करता हूं। साथ ही संचालक महोदय की ओर से मुझे 2 शब्द बोलने के लिए कहा गया है। अतः जो है प्राणी है, उस प्राणी के बारे में क्योंकि काफ़ी लंबे समय से और उन्हें मैं जानता हूं, हमेशा आया करता था और उनका जो व्यवहार, उनका जो चाल चलन, उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। आज हमारे बीच में वो नहीं रहे और उनका जो व्यवहार कितना अच्छा था, इसी बात से आप हम सबको अनुमान लगता है कि उनके इस अंतिम क्रियाक्रम में आप सभी यहाँ पर कितनी संख्या में आए हुए हैं। क्योंकि आप सभी से उनका लगाव था, इसलिए आप सभी उनके अंतिम क्रियाक्रम में यहाँ पर आए हैं। ऐसे वह प्राणी आज हमारे बीच में नहीं हैं, जिनके कमी हमेशा हमेशा समाज को कमी रहेगी, कभी उसकी पूर्ति नहीं किया जा सकता। ऐसे प्राणी के चले जाने से समाज को बहुत बड़ी क्षति हुई है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अतः परम शक्ति बड़ादेव से बार बार प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें दिवंगत जीव को शांति प्रदान करें, अपने भीड़ी में वह जाकर के मिल जाए। और समाज के लिए मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि यहाँ पर जो आज से 25-30 साल पहले से हमारे जो 3 संस्कार होते हैं, ऐसे 3 संस्कारों में जन्म, मरण और जो विवाह के संस्कार हैं, उनके लिए जो समाज की ओर से एक रिवाज शुरू किया गया था। हमारे जो दुखिया परिवार होते हैं, उनके बीच में जब हम जाएं तो उस प्राणी के नाम से वह उस परिवार के लिए सहायता स्वरूप समाज थोड़ा थोड़ा करके उन्हें सहयोग प्रदान करें। और आज से ठीक 25-30 साल पहले धीरे धीरे शुरू किया गया और आज सभी यहाँ पर उनके नाम से और परिवार के सहयोग के नाम से यहाँ पर थाली रखे हैं और उस थाली में आप सभी यथाशक्ति जिससे जो बन रहा है तो वो सभी सहयोग कर रहे हैं। ये समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि का काम हुआ है और इस प्रक्रिया को या सहयोग की भावना को हमारे सगा समाज यहाँ पर आए हैं, आप सभी से आग्रह है कि सहयोग की भावना को हमेशा जिस गांव में अभी तक नहीं पहुंचा हो तो उस गांव में इसे पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
ऐसा मैं आग्रह करूंगा, ऐसा मैं निवेदन करूंगा। और अभी अधिकतर हम देखते हैं कि जो ये सहयोग की थाली रखा जाता है, इस सहयोग की थाली में और हमारे जो पुरुष वर्ग है, पितृशक्ति है, वो ही ज़्यादा भाग लेते हैं। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे जो मातृशक्तियाँ हैं, हमारी मातृशक्तियाँ भी इसमें भाग लें और जितना जिससे बन सके वह सहयोग की थाली में वो भी और रखने का काम करें, ताकि थोड़ा सा और सहयोग बढ़े। ऐसा समाज से मैं आग्रह करना चाहूँगा, क्योंकि मैं अधिकतर कई बार ऐसे कार्यक्रम में आता हूँ, तो इस क्षेत्र में खास करके देखता हूँ तो मैं मातृशक्तियाँ जो है सहयोग में बहुत कुछ कम भाग लेती हैं, लेकिन हम हमारे क्षेत्र सैपुरा को साइड जाते हैं तो उधर जो है मातृशक्तियाँ और पितृशक्तियाँ, पुरुष और महिला सभी बराबर इससे भाग लेते हैं। इसलिए वहाँ पर सहयोग की भावना, सहयोग राशि बहुत दुगना हो जाता है। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे जो पुरुष वर्ग हैं, पितृशक्ति हैं, वो भी मातृशक्तियों को उस बात को बताएं और मातृशक्तियाँ यदि मेरी बात को सुनते हो तो उनसे आग्रह है कि जहाँ कहीं भी जाएं तो आप भी यह सहयोग की थाली में और सहयोग रखने का कष्ट करेंगे, ऐसी व्यवस्था करके जाएं, ऐसे मैं आग्रह करना चाहूँगा। ये और ज़्यादा कुछ नहीं तो सहयोग की ओर से थोड़ा सा, और वह जो दुखिया परिवार होता है उसके लिए थोड़ा बहुत सहयोग हो जाता है। अतः मैं आग्रह करना चाहूँगा कि इसे निरंतर बढ़ाने का काम करेंगे, ताकि आने वाले समय में यह राशि और ज़्यादा बढ़े और निरंतर यह अनवरत चलता रहे, ऐसे कामना करता हूँ। समाज में अनेक प्रकार की बातें जो बताई जाती हैं, तो उन बातों को भी गंभीरता से हमारे लोगों को सुनना चाहिए, क्योंकि अभी तक हम लोग जो है समाज की बात करते हैं, समाज कहते तो हैं शुरुआत का, लेकिन यदि देखा जाए तो अभी तक सही मायना में हमारा समाज बन ही नहीं पाया है। अलग अलग विचारधाराओं में, अलग अलग मतों में, अलग अलग और ध्यान में हम लोग कहीं ना कहीं भटकने का काम करते हैं, भटक जाते हैं। इसलिए अभी हम लोग समाज नहीं बना पाए हैं, तो हमको समाज बनाना है, ऐसा आप सभी से मेरा आग्रह है। और ये ज़्यादा दिन की बात नहीं है। समाज को बिगड़े हुए लगभग 40, 50, 60 से 60 साल या फिर 70, 80 साल से इतने में बिगड़ा है। इसके पहले हमारा समाज बहुत कुछ सही था। पहले जो है हमारा समाज सही था, लेकिन बिगड़ने का सिलसिला समाज में भी हम कहा जाए सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से या हमारे सलाह संगठन के रूप से, तो हम देखते हैं तो ज़्यादातर जो है 40, 50, 60 से समाज ज़्यादा बिगड़ने का काम हुआ है। और ख़ास करके इसमें मुख्य भूमिका समाज को बिगाड़ने में कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोगों का रहा है। पढ़े लिखे लोगों का रहा है। आज भी हमारे पढ़े लिखे लोग, यदि हमारे जो पुरखों की व्यवस्था, बुजुर्ग सियानों की व्यवस्था को जब हम बात करेंगे और उसकी बात बताएंगे, तो इसमें अधिकतर आजकल के हमारे जो खासकर जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ही टीका टिप्पणी करते हैं और उस बात को वो ही नहीं मानते। मतलब समाज को बिगाड़ने का जो कहीं ना कहीं ज़्यादा श्रेय है तो पढ़े लिखे लोगों का रहा है। तो पढ़े लिखे लोगों की अब जवाबदारी है कि वो लोग पुनः हमारे जो पुरखा व्यवस्था को और हमारे गांव बस्ती के सलाह संगठन को और पुनः वापस लाने के लिए पुनः प्रयास करें और उसे बताने का प्रयास करें, ऐसा मैं आग्रह करना चाहूँगा। क्योंकि पढ़े लिखे लोगों की बात मैं इसलिए कर दिया कि पढ़े लिखे लोग जो है हमारे कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को बिगाड़ने का काम करते हैं। तो आज भी मैं कई जगह बहुत से ऐसे हमारे पढ़े लिखे लोगों को देखते हैं, तो कोई चीज़ जब समाज की बात या समाज की चर्चा जो हमारे पुरखों के द्वारा बताया गया ज्ञान, उसको जब हम बताने का काम करते हैं तो कई हमारे ऐसे
पढ़े लिखे लोग होते हैं, कहते हैं कि नहीं